नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड की सियासत में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। वजह यह है कि ईडी ने अब 14 अगस्त के बाद 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए तलब किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि 14 तारीख को तलब किए जाने के बाद सीएम की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ईडी को चिट्ठी लिखी गई थी और सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए उसे वापस लेने की बात कही गई थी और आरोप यह लगाया गया था कि ये जानबूझकर परेशान करने वाली साजिश रची जा रही है। जिसके बाद अब ईडी ने दोबारा 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। अब जेएमएम इस मुद्दे पर कह रही है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लिहाजा अब जेएमएम अदालत जाने को मजबूर होगी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि पार्टी की तरफ से, यानी पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा जा रहा है। पत्र में एक बात का उल्लेख है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर, तो आप मजबूरी समझिए, केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आज़ाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं। वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको, तो इस तरह के कवायद देखने को मिलता है। देखिए, एक पत्र में एक बात का उल्लेख है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर, तो आप मजबूरी समझिए, केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आज़ाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं। वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको, तो इस तरह के कवायद देखने। वहीं जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इसे मणिपुर प्रकरण से ध्यान बटाने की साजिश बताया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। ये आप तो देख रहे हैं कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ किस तरह से दूसरे पार्टी के नेताओं को तंग किया जा रहा है। अगर ऐसा होता कि निष्पक्ष अगर वो होती एजेंसीज, तो जो लोग सत्ता पक्ष के हैं उनमें भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर काफ़ी केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ नहीं ईडी भेजती है समन। वो भेजती है ऐसे लोगों को चुन चुन कर जो कि भाजपा के नहीं हैं। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से डिस्टर्ब करने की, तोड़फोड़ करने की साजिशें चल रही हैं, ये आपने देखा ही होगा। अब ये किस रूप में हो रहा है, क्यों बार बार ईडी समन कर रही है, जबकि इसके पहले जब बुलाया गया था तो उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे सब कुछ दे दिया गया था। उसके बाद नया तो कुछ ऐड हुआ नहीं है, तो फिर भी क्यों बार बार बुलाया जा रहा है। अब इस पर हम, तो जाहिर सी बात है, झारखंड की सियासत में इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। बीजेपी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जिस तरह से जेएमएम ने कहा है कि अब वो अदालत जाने को मजबूर होगी क्योंकि दोबारा सम्मन आया है, तो जाहिर सी बात है, लगता है कि अभी 24 तारीख तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही पहला समन मिलता है, उसके बाद वो समन के हाजिर नहीं होते हैं, बल्कि एक कानूनी राय लेने के बाद एक लेटर जो है वो प्रेषित किया जाता है और ये बताया जाता है कि ईडी को इस समन को वापस लेना चाहिए। लेकिन ईडी उस समन को वापस नहीं लेती है, बल्कि दोबारा समन करती है। इस पर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ जो हैं वो भी कहीं न कहीं दबाव में काम कर रही हैं, पॉलिटिकल जो उनके बॉस है उनके इशारे पर काम कर रही हैं। लिहाजा कहीं न कहीं जो पार्टी है, जो उनके नेता हैं, वो कानून का सहारा लेंगे, न्यायपालिका का सहारा लेंगे, जिससे स्पष्ट हो गया है कि दूसरे समन में भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जा सकते हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अभी बयान आना बाकी है, लेकिन पार्टी ने जो रुख बता दिया उससे साफ लग रहा है कि ये जो टकराव की स्थिति है वो आगे जाएगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस और ईडी के बीच जिस तरह से तनातनी की स्थिति बनी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहीं न कहीं इशारों में डुमरी में जिस तरह से बातें कही हैं, तो उनको डराने की कोशिश की जा रही है और उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहीं न कहीं उन्होंने ये हवाला भी कहीं न कहीं दिया है कि वो आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी सब कुछ भूमिका निभाई है। लिहाजा उस व्यक्ति को डराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए पार्टी नेता ये कह रहे हैं कि हम कानून का सहारा लेंगे, जुडिशरी तक हम जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे।
जाहिर सी बात है ये दूसरा समन कहीं ना कहीं ये बताता है कि ईडी किसी भी सूरत में वो अपने जो बातें हैं उस पर कायम है और जो उनका इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाना चाहती है। जाहिर सी बात है यही स्थिति अगर आगे रहती है तो झारखंड में कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट की ओर भी बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये स्थिति उत्पन्न ना हो और झारखंड में जो विकास के जो कार्य चल रहे हैं, जो प्रशासनिक और जो झारखंड के जन कल्याण को लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे धरातल पर उतारा जाए। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं अगर राज्य के मुखिया ही डिस्टर्ब होते हैं और राज्य की प्रशासनिक अमला डिस्टर्ब रहता है तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कहीं ना कहीं एक कानूनी राय मशवरा लेकर के एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस टकराव की स्थिति पर कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि हम कानून का सहारा लेंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, जिस तरह से 14 तारीख के संबंध को लेकर सीएम की तरफ से ईडी को चिट्ठी लिखी गई थी, इसे गैरकानूनी बता दिया गया था और उसके महज 3-4 दिनों के बाद ईडी अगर दोबारा सम्मन भेज रही है तो जाहिर सी बात है ईडी के पास भी वजह है, पुख्ता सबूत है। क्योंकि अब अगर जेएमएम अदालत जाने की बात कह रही है तो सीधी सी बात है कि ऐसे में टकराव के आसार बन रहे हैं और ऐसे में अब लगता है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है। अब देखिए जैसे ही डुमरी बाई इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रेस होते हैं, तमाम चुनावी सभाओं में इस बात को उल्लेख करते हैं कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, किस तरह उन्हें उनकी सरकार को उन्हें डराने और धमकाने के और दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जनता के पास गए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेता को, उनके माटी के पुत्र को कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। और पत्र का जो कंटेंट आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने सही बताया है कि उसमें जिस तरह की बातें कही गई हैं वो सीधे सीधे आरोप है कि किस तरह से जो बीजेपी है उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कब तक अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मुख्यमंत्री की तरफ से कब वो बातें प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती हैं। चूँकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ईडी ने अपना दोबारा जो समन है वो भेज दिया है। चूँकि ईडी की जो कार्रवाई है वो जाहिर सी बात है तथ्यों के बिना तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, जो कार्रवाई करती है उसमें गिरफ्तारियां भी होती हैं, उनके सबूत भी पेश किए जाते हैं, फिर वो ट्रायल के दौरान जाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक के बाद एक, चाहे वो खनन लीज का मामला हो, जमीन घोटाला का मामला हो, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्रोमिनेंट लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बताता है कि किस तरह झारखंड में पिछले 1-1.25 साल से जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो लगातार ताबड़तोड़ चल रही है और मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गई है। इससे बिल्कुल आपने सही कहा कि ये टकराव की स्थिति है, ये टकराव की स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है जब तक कि कानूनी तौर पर इसमें स्टे नहीं मिल जाता है। बिल्कुल शाहनवाज, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।